जैक एक छोटा बच्चा था जिसकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। उसके स्टेप डैड ने उसे जिंदा ही जलाने की कोशिश की। इसके बाद उसकी मां ने पैसों के लिए जैक को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। वो ऑर्फनेज भी किसी नरक से कम नहीं था, क्योंकि वहां के केयरटेकर बच्चों को मारकर खा जाया करते थे और उन बच्चों की लाशें भी जैक को ही दफनानी पड़ती थी। उसका जला हुआ चेहरा देखकर लोग उसे मॉन्स्टर कहने लगे, लेकिन ज्यादा समय तक जैक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी रात उसने टीवी पर एक फिल्म देखी, एक ऐसे किलर की फिल्म जो जंगल में एक कपल के पास जाके उन्हें मार देता है। फिल्म देखते देखते जैक के दिमाग में भी वही सब चलने लगा। उसने सोचा कि अब बस वही एक रास्ता है। जब उसके केयरटेकर सो रहे थे, जैक रसोई घर से चाकू उठा के उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। वो पहले आदमी के सर के ऊपर खड़ा हुआ, फिर चाकू घुसा दिया। सालों का जुल्म, सारी तकलीफें एक पल में निकल गई। उसने दोनों केयरटेकर को मार दिया। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, जैसे वो आजाद हो चुका हो। आजादी मिलते ही वो घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते पर चलते हुए एक गाड़ी ने उस पर पानी उछाल दिया और जब गाड़ी चलाने वाली औरत माफी मांगने के लिए रुकी तो उसने देखा कि जैक ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ है जिस पर खून लगा हुआ था। औरत बोली, जल्दी अपने घर चलो, पर जैक ने कहा, मेरा कोई घर कभी था ही नहीं। फिल्म के मंजर उसके दिमाग में फिर से चलने लगे और उसने फैसला किया कि वो इस औरत को भी मार देगा। औरत को मारने के बाद वो उसकी गाड़ी में जाकर सो गया। सुबह हुई तो एक बुढ़े आदमी ने उसकी गाड़ी के पास आके खिड़की पर दस्तक दी, पूछते हुए कि कोई अंदर है क्या। जैक ने दरवाजा खोला और बुढ़े आदमी को भी मारने के लिए तैयार था। बुढ़े ने कहा, क्या तुम अपने माँ बाप के साथ कैंपिंग कर रहे थे? मैं तो अंधा हूं, साफ नहीं देख पाता। जैक के पेट ने गुर्राहट की। बुढ़ा समझ गया कि वो भूखा है। उसने उसे अपने घर चलने को कहा। घर में खाना खिलाते हुए बुढ़े ने पूछा कि वो जंगल में कैसे खो गया। बुढ़े ने कहा कि तुम तब तक मेरे यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम्हारे घर वाले मिल नहीं जाते। जब जैक ने पूछा कि तुम क्यों मदद कर रहे हो, बुढ़े ने बोला, मैं तन्हा हूं, सालों से किसी से बात ही नहीं की। रात को जैक के अंदर की कोई ख्वाहिश उसे सोने नहीं दे रही थी। उसको लगा उसका चाकू ही उसे सुकून दे सकता है। वो बुढ़े के बिस्तर की तरफ चल पड़ा, पर जैसे ही उसने सोचा कि बुढ़े को मारना ही सुख देगा, उसको एहसास हुआ कि शायद ये काम उसको पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेगा। फिर वो शहर की गलियों में निकल गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी उससे टकरा गया। जैक ने चाकू निकाला और उस आदमी को तुरंत ही चाकू मार दिया, लेकिन मन में जो आग थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाकू निकालने के बाद उसे लगा कि अब वो बेकार हो गया, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। जब वो वापस घर आया तो बुढ़े को खून की बू आई। बुढ़े ने उसे पूछा कि वो कहाँ गया था। जैक ने सब बता दिया कि उसने एक आदमी को मारा है सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। बुढ़े ने पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? और फिर उसने जैक को ढककर सोने को कहा, आराम से सो जा बेटा। अगली सुबह बुढ़ा घर से बाहर चला गया, लेकिन फिर कभी लौट के वापस नहीं आया। जैक का दिमाग खराब होने लगा। जैक सोचने लगा कि फिर से उसे अकेला छोड़ दिया गया है। उसने पूरा घर तोड़ डाला, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी उसने वहां से चाकू ढूंढ निकाला और वापस जंगल में चल दिया। रास्ते में उसे कुछ लोग पुलिस की गाड़ी के पास मिले और वहां उस बुढ़े की लाश पड़ी थी, ढकी हुई। एक घटिया कपल ने पैसों के लिए उस बुढ़े आदमी को मार दिया था। तभी जैक वहां पहुंच गया। जब उन्होंने जैक को देखा तो आदमी ने गुस्से में कहा, अपना बदसूरत चेहरा यहां से हटाओ। पर जैक ने जब उनको देखा तो उनकी खुशी उसको अच्छी लगी और उसे लगा कि खुशी वाले लोग ही उसकी इच्छा को भड़काते हैं। उसने चाकू निकाला, पहले आदमी को मार के जमीन पर गिरा दिया, फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। उस रात उसने दोनों को मार दिया, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था। जैक ने उससे पूछा था कि अब तुम क्या करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं खुश रहने वालों को तबाह करना चाहता हूँ, उन्हें उदास करना चाहता हूँ। उसको मालूम था वो खुद एक डरावना मॉन्स्टर है और जैक को यकीन हो गया वो अब मॉन्स्टर था। लेकिन वो भी चाहता था कि वो बुढ़ा, जो उसकी जिंदगी में अकेला इंसान था जो सच में उसकी परवाह करता था, वो जिंदा रह जाता। उसकी मौत ने उसके अंदर एक खाली जगह छोड़ दी थी। रेचल की कहानी भी अलग नहीं थी। कुछ साल बाद एक लड़की थी रेचल, जो अपने शराबी बाप के पास वापस आ गई। उसका बाप उसे चिल्ला चिल्ला कर कह दिया करता था कि वो पागल है। वो उसकी माँ को उसके सामने पीटता भी था। रेचल हर बार उन दोनों को समझाती, मेरी बात सुनो, पर ना माँ ने सुनी ना बाप ने। एक रात उसकी माँ ने वादा किया कि वो इस सबको खत्म कर देगी, पर जब रेचल ने अपनी माँ को ऐसा करने से रोका तो माँ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाई। उसने कहा कि रेचल ही सारी मुसीबत की जड़ है। रेचल ने फिर भी कोशिश की, पर माँ ने उसे अपने कमरे में जाके चुप रहने को कहा। कुछ महीने बाद रेचल ने एक मेंटल हॉस्पिटल में बताया कि उसका बस एक ही सपना था, एक बीमार पप्पी का ख्याल रखना। उसने कहा कि जब उसने पप्पी को देखा तो वो फेंट हो गया। जब पप्पी बेहोश हुआ तो रेचल ने उसे संभाला। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की,
पर जब उसने पप्पी को ठीक कर लिया तभी उसका बाप फिर से चिल्लाया और उसकी मां को नीचा दिखाने लगा। जब रेचल नीचे उतरी तो सुना कि कोई किसी के लिए चीख रहा है। डर के साथ जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी मां जमीन पर लाश बन के पड़ी थी। जब उसके बाप ने देखा कि रेचल सब देख रही है, उसने कहा, अगली बार तू होगी। रेचल भागी। उसका बाप पीछा करता रहा, पर वो अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो पप्पी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, समझा रही थी, डरो मत। पर उसका बाप दरवाजे तोड़कर अंदर आया। उसने रेचल को पागल कहकर मजाक बनाया, बोला कि उसने डॉग को मार के सिलाई करके उसको अपना बनाया और हंस के बोला कि कोई भी रेचल को याद नहीं करेगा। गुस्से में रेचल ने मां की बंदूक निकाली। उसने कहा कि वो मां की बंदूक है और अपने बाप पर गोली चला दी। डॉक्टर को जब रेचल ने यह सब बताया तो डॉक्टर ने उस पर हिप्नोसिस की कोशिश की और उसकी कुछ यादें मिटा दी गईं। रेचल की आंख खुली तो वो एक अलग खाली पड़े हॉस्पिटल में थी। पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। जब वो कमरे से निकली तो एलिवेटर का दरवाजा खुला और बाहर से आवाज आई, सैक्रिफाइस सिलेक्ट हो चुका है। वो एक फ्लोर पर पहुंची जिसे प्ले एरिया कहा गया था। वहां से निकलने की कोशिश में उसने कहीं से कांच टूटने की आवाज सुनी और घबराकर भागने लगी क्योंकि किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। भागते भागते उसने जमीन पर खून के धब्बे देखे और एक छोटा सा पक्षी मिला जिसे गहरी चोट लगी हुई थी। रेचल ने सोचा, मैं इसकी मदद करूंगी। जैसे ही उसने पक्षी को संभालने की कोशिश की, दीवार से एक जोर का ब्लास्ट हुआ और पक्षी मर गया। तभी जैक हंसकर सामने आ गया। उसने खुशी से देखा कि रेचल का होपफुल चेहरा उदास में बदल गया। जैक ने कहा, मैं तुझे 3 सेकंड दूंगा, भाग। और उसने गिनती शुरू कर दी। रेचल भागने की कोशिश करने लगी पर जैक उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो एक पुराने स्टोरेज रूम में पहुंची। रेचल छुपने की जगह ढूंढ रही थी। जैक ने अंदर आते ही क्रेट्स में चाकू घुसा के उनको चीरना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह रेचल बच जाती है। जब उसे रेचल नहीं मिलती तो वो वहां से चला जाता है। रेचल जानती थी कि अगर वो अभी निकल गई तो जैक उसे पकड़ लेगा। वापस जाके उसने देखा कि पक्षी अब जिंदा नहीं रहा। उसकी आंखों से जिंदगी चली गई थी। रेचल ने कसम खाई कि वो उसको ठीक करेगी और वो पक्षी उसका बन जाएगा। उसने पक्षी के सिलाई की, छोटी छोटी लकड़ी और धागों से, और फिर भागकर एलिवेटर की तरफ गई। लेकिन जैक ने उसे ढूंढ लिया। उसने कहा, अब मैं तुझे भागने का मौका नहीं दूंगा। जैक ने उस पर हमला किया। रेचल नीचे झुक गई और भागने लगी। जैक पागल हंसी से भागता रहा और पीछा करने लगा। जब एलिवेटर का दरवाजा बंद होने लगा तब जैक और तेजी से उसका पीछा करने लगा, पर रेचल ने जैसे तैसे गेट्स बंद कर दिया और जैक के हाथ उस तक ना पहुंच सके। एलिवेटर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद रेचल जब ऊपर पहुंची तो वो दोबारा उसी हॉस्पिटल के अंधेरे कॉरिडोर में थी जिसे वो पहले से जानती थी। तभी उसने किसी आदमी के भागते हुए उसकी तरफ आने की आवाज सुनी तो वो भी भागने लगी, पर आदमी ने उसे पकड़ लिया और बोला, मैं डैनी हूँ, वो डॉक्टर जो तुम्हारी काउंसलिंग करता था। रेचल ने उसका चेहरा देखा और सोचा, क्या ये वही आदमी है? इधर जैक ने देखा और नोटिस किया कि उसने मरे हुए पक्षी की जो सिलाई की थी वो कैसे की थी। उसी वक्त डैनी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और उसको एक अंधेरे कमरे में ले गया। वहां उसने बोला, मुझे तुम्हारी परफेक्ट आंखें चाहिए। फिर उसने उसका हाथ पकड़ के उसको एक ऑपरेटिंग रूम की तरफ खींचना शुरू किया, कह के, मैं तुम्हारी आंखों को देखना चाहता हूँ। ये मेरी माँ की मुर्दा आंखों जैसी खूबसूरत है। डैनी को याद आया वो दिन जब उसकी माँ की मौत हुई थी और उसने सोचा कि वो अपनी माँ की आंखें पाने के लिए कुछ भी करेगा, पर पहले उसे पीछे के कमरे में कुछ ढूंढना था। जब रेचल पीछे के कमरे में घुसी तो उसने हजारों ग्लास के जार्स देखे और उनमें आंखें भरी हुई थीं। डैनी पीछे से आया और बोला, मैं तुम्हारे पीछे वाली आंख ढूंढ रहा था। जब रेचल ने उसको वो चीज दे दी, डैनी ने कहा कि अब वो भागेगी तो पछताएगी। रूम से बाहर निकलते ही रेचल ने एक क्रोबार जमीन पर देखा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, डैनी उसके पीछे खड़ा था। उसने कहा, यह मेरा फ्लोर है, मैं कभी तुम्हारी खूबसूरत आंखों को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। फिर उसने वादा किया कि वो उसकी आंखें खुद ले लेगा। डैनी ने उसे टेबल तक खींचना शुरू किया और बोला कि वो उसकी आंखें फाड़ देगा। रेचल रोती रही, रुको, रुक जाओ, पर आखिर में उसने हार मान ली और बोली कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती है। डैनी ने जवाब दिया, तुम अपने माँ बाप से जल्दी ही मिलोगी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जहन्नुम में। उस पल रेचल के जहन में अपने मरे हुए परिवार की यादें वापस आ गई, पर जब डॉक्टर ने उससे रिस्पॉन्स मांगा वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक खामोश उदासी थी। डैनी मुस्कुरा के बोला कि अब उसकी आंखें उसकी होंगी। तभी एक तेज दर्द उसकी बॉडी में घुस गया और जैक ने डैनी को मार दिया। जैक खुश था, एक और खुश इंसान की जिंदगी खत्म करके, पर फिर भी वो रेचल को मारने के लिए तैयार था।
उसने कहा, भागो, अपनी जान के लिए जंग करो। और जब वो अपनी साइड से चाकू उठाकर उसकी गर्दन की तरफ लेके गया तो उसने देखा रेचल चीख नहीं रही थी। जैक हैरान हुआ, क्या वो जिंदा रहना भी चाहती है? उसी वक्त घंटी बजने लगी। एक आवाज आई कि एक रूल तोड़ा गया है और इस कुर्बानी को अब नया सैक्रिफाइस चुन लिया गया है, जैक। ये सुनते ही जैक समझ गया कि उसको तुरंत भागना चाहिए। वो भाग निकल पड़ा, पर जैसे ही वो गया रेचल की यादें फिर से जाग उठी और उसको एहसास हुआ कि शायद उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। जब जैक दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, रेचल उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मुझे एक फेवर करना है। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे मार दे। जैक हैरान हुआ, सोचा ये साइको मुझसे ज्यादा पागल है। उसने कहा, बंद कर, ऐसी गंदी बातें मत कर। पर रेचल ने फिर पूछा, क्या तू मुझे मिटा देगा जब मैं दरवाजा खोलूंगी? जैक ने उसे धक्का देके दूर कर दिया और बोला, पहले मुझे यहां से बाहर निकलना है। वो पीछे गई और डैनी की लाश ढूंढने लगी। उसने याद किया कि डैनी ने कहा था ये मेरा फ्लोर है, तो वो उसके कपड़ों की जेब की तलाशी करने लगी। जैक दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था। तभी दरवाजा खुला और रेचल ने बताया कि की डॉक्टर की पॉकेट्स में थी। जैक ने देखा कि वो समझदार है और उसने प्रॉमिस किया कि अगर रेचल उसकी मदद करेगी और उसे बाहर निकलने में मदद करेगी तो वो उसकी दरख्वास्त पूरी करेगा, उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। वो चाहता था कि तब तक रेचल का चेहरा मरने लायक हो जाए। ये सुनकर रेचल को कुछ उम्मीद मिली और उसने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही वो निकलने लगे, जैक ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने अपना परिचय दिया, रेचल गार्डनर। और सीरियल किलर ने अपना परिचय दिया, मैं जैक हूं। जब थर्ड फ्लोर पर पहुंचे तो रेचल को एहसास हुआ पानी के अंदर कुछ था। रेचल और जैक आगे बढ़ते हुए ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं। रेचल एक गड्ढे को घूरते हुए सोच रही थी कि काश वो अभी यहीं दफन हो जाती, लेकिन जैक उसके बिखरे हुए चेहरे को देख के चिढ़ गया और चिल्ला के बोला, अपने होश में आ रेचल। जैसे ही वो दूसरे ग्रेवयार्ड में पहुंचे, रेचल एक पत्थर पर लिखा हुआ पढ़ने लगती है। उसे समझ आता है कि ये सारे ग्रेवस्टोन्स उन लोगों के हैं जो इस बिल्डिंग में मरे गए थे। तभी उसकी नजर एक अलग से ग्रेवस्टोन पर पड़ती है जिसमें उसका अपना नाम लिखा होता है, और उसके पास ही एक ग्रेव था जो जैक के लिए तैयार किया जा रहा था। जैक गुस्से में आकर उस ग्रेव को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसे रोक देती है। इसी दौरान रेचल को एक दीवार में छिपा हुआ ओपनिंग दिखाई देता है। वो जैक से कहती है कि एग्जिट ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जैक उस पर टॉन्ट मार देता है, पहले अपना बेकार सा चेहरा ठीक कर। रेचल अंदर जाने से पहले उससे कहती है, मेरी ग्रेव को मत तोड़ना, ताकि जब तुम मुझे मारने के लिए रेडी हो जाओ तो मैं इसी में सो जाऊं। उसकी बातों ने जैक को अंदर से हिला दिया। रेचल कॉरिडोर के अंदर बढ़ती है, लेकिन एंड में डोर लॉक्ड होता है। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि ये ग्रेव स्पेसिफिकली उसके लिए बनाई गई थी। उधर जैक एग्जिट के लिए क्लूलेस था, लेकिन अपनी ग्रेव देखकर और घबरा गया। उसकी नजर एक पिकैक्स पर पड़ती है और वो गुस्से में ग्रेव तोड़ने लगता है। जैसे ही उसने एज तोड़ा, एक बड़ा पत्थर स्विच पर गिरा और कॉरिडोर का डोर अनलॉक हो गया। रेचल ने डोर खोला और सोचा, क्या ये बेवकूफ ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? अंदर आकर रेचल एक रूम में पहुंची जहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वहां एक रजिस्टर पड़ा था। उसने देखना शुरू किया और समझा कि ये उन सब लोगों का रिकॉर्ड है जो इस बिल्डिंग में मरे गए थे। तभी उसकी नजर अपने खुद के रिकॉर्ड पर पड़ती है, पर उसके चेहरे पर जरा भी असर नहीं होता। उधर जैक ग्रेव्स तोड़ता जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ रेचल की ग्रेव बची थी। रेचल की वार्निंग याद आते ही वो डर गया और पिकेक्स दूर फेंक दिया। तभी रेचल उसके सामने आ गई और उससे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसने अपना रिकॉर्ड उठाया जिसमें लिखा था कि एक आइजैक फॉस्टर को एक इलीगल ऑर्फनेज में डाल दिया गया था, जहां उसके पेरेंट्स मरने तक उससे अब्यूज किया गया। जैक ने अपना असली नाम आइजैक फॉस्टर बताया और रेचल से पूछा, क्या तुम मुझसे डरते हो? रेचल ने कहा, नहीं। यह सुनकर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक रात अंधेरी गली में उसने एक लड़की को पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम मुझसे डरते हो? लड़की बोली, मैं तो तुम्हारी फैन हूं, तुमसे मिलकर मुझे गर्व है। वो उसकी तारीफ करने लगी और उसे छूने लगी, लेकिन जैक ने उसे पकड़ के जमीन पर फेंक दिया और बोला, बकवास बंद कर, अब तुम्हारे पास 5 सेकंड है भागने के लिए। लेकिन भागने के बाद भी जब जैक ने उसे पकड़ लिया, लड़की रोकर चिल्लाई, कोई मुझे बचा लो। तब जैक बोला, मुझे झूठ पसंद नहीं, और उसकी जान ले ली। ये कहानी सुनकर रेचल बोली, इस बोरिंग कहानी का मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मारो, मैं भागूंगी नहीं। जैक समझ गया कि रेचल भी साइको है।
उसने उसकी ग्रेव तोड़ दी और बोला, तुम यहां नहीं मरोगी। रेचल उदास हो गई क्योंकि वो मरना चाहती थी। जैक ने उसे तसल्ली दी और कहा, बाहर निकलते ही मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। दोनों वापस एलिवेटर के पास आते हैं, लेकिन जब वो खुल नहीं पाता तो रेचल कहती है, पानी के अंदर देखकर चेक करो, शायद वहां कोई स्विच हो। जैक पानी के अंदर देख रहा था, लेकिन रेचल को लगा कि उसका असल में उसे मारने का कोई इरादा ही नहीं है। जब जैक ने पूछा कि वो खुद अपनी जान क्यों नहीं लेती, तो रेचल ने कहा, यह एक बड़ा पाप है और भगवान ने मना किया है। जब भगवान ने मना किया है तो ये सच है। ये सुनकर जैक बोला, थोड़ा तो इमोशन दिखा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तुझे मारने का। लेकिन जब रेचल ने डर का नाटक भी नहीं किया, जैक समझ गया कि वो अंदर से पहले ही मर चुकी है। तभी उसका पैर एक स्विच पर पड़ा और एक कॉरिडोर का डोर खुल गया। रेचल ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाके देखेगी। कुछ देर बाद उसे एक लेटर और एक फूल मिला। उसने सोचा, ये किसने यहां रखा होगा। उधर जैक पानी में वेट करके थक चुका था। तभी लाइट्स ऑफ हो गई और उसके सामने एक अजीब सा लड़का आ खड़ा हुआ। उस लड़के ने पूछा, तुमने ग्रेव्स क्यों तोड़ दी? तुम्हारी खुद की ग्रेव तो तुम्हारे लिए परफेक्ट थी। जैक उस बात से घबरा गया और उससे काटने की कोशिश की, लेकिन लड़का बच गया। उसने अपना नाम बताया, एडी। वो बार बार जैक के अटैक्स डॉज करता रहा और फिर बोला, मैं रेचल से प्यार करता हूं, वो मेरी मिसिंग पीस है, मैं उसके लिए परफेक्ट ग्रेव बनाने आया हूं। जैक गुस्से से बोला, तेरे यूजलेस दिमाग के अलावा कुछ मिसिंग नहीं है। पर एडी फिर भी श्योर था कि रेचल उसके लिए परफेक्ट है। उसने कहा, मैं उसकी इच्छा पूरी करके उसे इस दर्द से आजाद करूंगा। जैक और भी गुस्से में आया, लेकिन एडी डार्कनेस में गायब हो गया। उधर रेचल को एक और डोर खुला हुआ मिला। उसने टॉर्च जलाई और एक और लेटर देखा। तभी एडी उसके पीछे आ खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारी डेथ विश पूरी करने आया हूं। जैक तुम्हें मारने लायक ही नहीं है, मैं खुद ये काम कर दूंगा। उधर जैक रेचल को चिल्लाता हुआ ढूंढ रहा था। उसे लग रहा था कि वो वियर्ड लड़का रेचल को कंफ्यूज ना कर दे। रेचल डर के मारे वॉल के अगेंस्ट पीछे हट रही थी और एडी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रेचल बोली, मैं तो पहले ही अपने आप जैक को दे चुकी हूं। तभी जैक ऑपोजिट साइड की वॉल के पास आ गया। एडी ने रेचल से कहा, एक लास्ट बार चूज कर लो, तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला मैं हूं या वो। रेचल ऑलमोस्ट एडी को चूज करने ही वाली थी, तभी जैक वॉल पर जोर जोर से ठोकर मारकर चिल्लाया, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें मार सकता हूं, मैं खुद भगवान की कसम खाता हूं। रेचल ने पूछा, क्या तुमने सच में भगवान की कसम खाई है? जैक ने कहा, हाँ, इसलिए तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा जब तक मैं ये वादा पूरा न कर दूं। रेचल ने उससे भीख मांगी, जैक वॉल तोड़ दो। जैक ने अपनी साइथ से वॉल तोड़ा और अंदर आ गया, लेकिन एडी वहां से गायब हो चुका था। जैक ने गुस्से से रेचल से कहा, अगर मरना चाहती हो तो पहले अपना काम मेरे लिए यूजफुल बनो। रेचल कंफ्यूज हो गई कि क्या उसने ये बात दिल से कही है। उसने फिर से याद दिलाया, तुमने भगवान की कसम खाई है, मुझे मारने की कसम। वो बार बार रिपीट करती रही, कसम खा जैक, कसम खा भगवान की कि तुम मुझे मारोगे। जैक ने उसे दूर धक्का दिया और बोला, मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। अब उन्हें एडी को ढूंढना था। रेचल बोली, वो आगे हॉल में है। दोनों निकल पड़े और कॉरिडोर के एंड पर पहुंचे। वहां एडी उनका वेट कर रहा था। उसने रेचल से पूछा, अब बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? और फिर अपने शवल के साथ उस पर झपाटा मारा, लेकिन जैक ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया। एडी पीछे हट गया, पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से अटैक करता है, लेकिन टाइम से पीछे हट गया। तभी लाइट्स बंद हो गई और एडी डार्कनेस में वैनिश हो गया। उसने चुपके से जैक पर अटैक करना शुरू कर दिया। जैक घबरा गया और रेचल को बोला, लाइट स्विच ढूंढो। रेचल तुरंत भाग गई। एडी फिर से अटैक करता है और डार्कनेस में छुप जाता है। रेचल एक ग्रेवस्टोन के पीछे छिप गई और तब उसने देखा एक खूबसूरत सा बरियल जो उसके लिए ऑलरेडी तैयार था।